हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत अग्रवाल आज के लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं और आज हम क्लास 9th का टॉपिक सर्कल्स वृत्त लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आई होप कि आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे भी। तो इस लेक्चर में हम सर्कल से रिलेटेड काफ़ी टर्म्स डिस्कस करेंगे। इस तरीके से सर्कल्स के डायग्राम बना के कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सर्किल होता क्या है। तो देखिए, ये जैसे कि सपोज करिए आपने अपने हाथ में एक धागा लिया, एक धागे के एक छोर को, एक सिरे को आपने हाथ से पकड़ा और दूसरे सिरे पर एक पत्थर बांधा। तो फिर क्या किया, फिर आपने उस धागे को या पत्थर को धागे से बांधकर ऊपर की तरफ हवा में घुमाया। तो जब आप उस पत्थर को टॉप से या बॉटम से देखेंगे तो आपको एक सर्किल बनता हुआ या एक अलग टाइप की शेप बनती हुई नज़र आएगी। तो उस शेप को ही बोलते हैं सर्कल। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर डायग्राम में दिखाने का प्रयास किया है, ट्राई किया है कि ये हमारा हाथ है, ये धागा है, कोड है जो भी है, ठीक है, उस पर हमने ये पत्थर बांधा हुआ है और इस पत्थर को हम धागे से ऐसे घुमा रहे हैं। तो ये पत्थर हमें इस तरीके से पाथ ट्रेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको एक पॉइंट बोल सकते हैं। तो ये क्या है, एक पॉइंट द्वारा ट्रेस किया गया पाथ। तो इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि जब ये पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस होगी, तो हमने इसको माना r। अब ये पत्थर यहाँ पे है तो यहाँ भी कुछ डिस्टेंस होगी, तो ये डिस्टेंस भी r ही होगी। तो पत्थर कहीं भी हो, इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस होगी वो कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि धागा हमारा कांस्टेंट लंबाई का है। यहाँ पे हम आ जाए तो यहाँ भी इसकी लंबाई r ही रहेगी। तो इस तरीके से हमने इस पत्थर के 3 अलग अलग पोजीशन दिखाई हैं। तो यही बनती है इसकी डेफिनेशन। तो ए सर्किल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन in such a way that its distance from a given fixed point is always constant। तो यही हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि ये पत्थर कहीं भी हो इस सर्किल में, उसकी जो सेंटर से डिस्टेंस रहेगी वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं सर्कल से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है क्या, रेडियस। तो देखिए क्या बनती है रेडियस की डेफिनेशन। एक लाइन है जो सर्किल के सेंटर को इसकी बाउंड्री पर उपस्थित किसी एक पॉइंट से जोड़ती है। तो ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन द सर्किल या ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड रेडियस। तो ये जो लाइन कहलाएगी ये रेडियस कहलाएगी। क्लियर? नेक्स्ट है सर्कमफेरेंस। तो ये सर्किल की जो बाउंड्री है इसे बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ये क्या है, पूरा सर्कमफेरेंस। ओके, अब है कोड। तो कोड समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ किया है। ठीक है, अब देखिए कोड क्या होता है। यदि मैं एक सर्किल के अंदर लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, तो इसे हम बोलते हैं कोड। ठीक है, तो ये कोड ऐसे कैसी भी हो सकती है। तो कोड जो है सर्किल को क्रॉस नहीं करेगा, ये लाइन सर्किल को क्रॉस नहीं करेगी। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है कोड की, हमेशा सर्किल के 2 पॉइंटों को टच करेगी। तो ए कोड ऑफ ए सर्किल इज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो हमने इसको नाम दिया ए बी, इसको नाम दिया पी क्यू। तो एक सर्किल में कितने भी कोड हो सकते हैं। क्लियर?
अब बात करते हैं डायमीटर की। तो हमने जब सर्किल खींचा तो हमने कंपास को यहाँ पे रखा था, ये आपको पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको डार्क कर देता हूँ। तो ये हो गया इस सर्किल का सेंटर पॉइंट। अच्छा, एक बात और मैं बताना भूल गया आपको, जब भी हम सर्किल को बात करेंगे तो हम उसको शो करेंगे C और ब्रैकेट में O,R। तो C फॉर सर्किल, O हो गया इसका सेंटर पॉइंट और R हो गई इसकी रेडियस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी, डायमीटर की। यदि यही कोड इसके सेंटर से होके जाए तो ये कोड क्या बन जाता है, डायमीटर। तो देखिए इस कोड को खींचता खींचता मैं पहले ये खींचा, फिर ऐसे खींचा और मैं यहां पे आ गया। देखिए ये कोड है जो इसके सेंटर से होके जा रही है, तो ये क्या बन गया, डायमीटर। और ये होती है कोड। ठीक, अब बात करते हैं, अगला है सीकेंट। सीकेंट क्या होती है, यदि मैं इसी कोड को सर्किल से क्रॉस कर दूं तो इसे बोलते हैं सीकेंट। ठीक है, तो हमने इसको नाम दिया RS और इस सीकेंट को हमने नाम दिया L। कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं कि आप L ही नाम दें। क्लियर है, चलिए अब इसी डायग्राम में हम देखते हैं आर्क। तो एक आर्क क्या है, एक सर्किल की बाउंड्री का छोटा सा कटा हुआ टुकड़ा। समझ में आई बात। तो एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखिए AB और BA, AB छोटी है और BA बड़ी है, तो ये हो गई माइनर आर्क और ये पूरी की पूरी A से लेके B तो है माइनर आर्क, और आप B से वापस A पे आएंगे तो ये कहलाएगी मेजर आर्क। छोटी आर्क और बड़ी आर्क। तो A से लेके B तो छोटी हो गई और B से लेके जो आर्क है वो क्या हो गई, बड़ी। तो बड़ी को बोलते हैं मेजर और छोटी को बोलते हैं माइनर। क्लियर, चलिए अब यदि मैं इसी सर्किल के 4 पीस कर दूं, ये वाला और ये वाला, तो ये जो हमारा पास 1/4 हिस्सा बचा इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्लियर, तो यही इसकी डेफिनेशन दी है। 1/4 ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड ए क्वाड्रेंट। वो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। एक बार में एक पार्ट आपको लेना है, तो ये हो गया क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेमी सर्कल। इसको मैंने 1 2 माना, तो 1 से लेके 2 और 2 से लेके 1 ये होते हैं सेमी सर्कल में सर्किल का हाफ पार्ट। तो देखिए 1 से लेके 2 हाफ हो गया और 2 से लेके 1 सेकेंड हाफ हो गया। तो इतना हिस्सा क्या हो गया, सेमी सर्कल। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है इंटीरियर ऑफ द सर्किल। तो सर्किल के अंदर का जितना भी हिस्सा होगा वो इंटीरियर कहलाएगा, आंतरिक भाग, अंदर का हिस्सा। तो ये बाउंड्री की जो सर्किल की बाउंड्री है, सर्कमफेरेंस है, इसके अंदर का हिस्सा क्या होगा, इंटरनल ऑफ सर्कल। और सर्किल के बाहर जो भी हिस्सा होगा, ये पेज जैसे कि ये लिखा है, ये सब क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। सर्किल के बाहर का पोर्शन क्या कहलाएगा,
एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ठीक, अभी हमने आर्क पढ़ा था, तो आर्क को शो करने का तरीका। अब देखिए ए बी एक आर्क थी, अब ए बी एक लाइन भी है, तो पता कैसे पड़ेगा कि हम ए बी आर्क की बात कर रहे हैं या फिर लाइन की बात कर रहे हैं। तो आर्क को शो करने के लिए ए बी के ऊपर इस टाइप से आप आर्क लगा दीजिए छोटी सी, तो ये शो करेगा आर्क को कि ये ए बी जो है आर्क है। क्यों? क्योंकि ये ए बी के ऊपर ये सिंबल बना हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट आर्क की। ठीक है, उससे पहले कुछ बचता है, देखते हैं। सेक्टर। अब बात करते हैं क्या कॉन्ग्रुएंट आर्क्स की। टू आर्क्स आर सर्किल आर सेड इफ दे हैव द सेम डिग्री मेजर। ठीक है, चलिए इसके लिए हम कुछ टर्मिनोलॉजी और रह गई है, तो हम इसको नए सर्किल में बना के देखेंगे। ठीक है, ये बन गया नया सर्किल। चलिए अब बात करते हैं किसकी, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, मतलब सर्वांग सम, मतलब कॉन्ग्रुएंट मतलब दो आर्क हैं तो बिल्कुल डिक्टो एक जैसी हों, उसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो देखते क्या कहता है। हमने यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ की इस सर्किल के अंदर, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो ये वाली आर्क ए बी और ये सी डी, ये कॉन्ग्रुएंट होंगी। कब होंगी? जब इनके द्वारा बनने, जैसे एंगल ओ ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के, तो उस केस में ए बी और सी डी कैसी होंगी? कॉन्ग्रुएंट आर्क होंगी। तो कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो बराबर होने चाहिए, तभी ए बी और सी डी जो है कॉन्ग्रुएंट आर्क कहलाएंगी। क्लियर? चलिए फटाफट आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्किल की बाउंड्री के किसी एक बिंदु को टच करती हुई जाती है। तो सपोज करिए ये है वो पॉइंट, तो देखिए वो लाइन कैसे होकर जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये लाइन कहलाएगी इस सर्किल का टेंजेंट। तो टेंजेंट हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक टेंजेंट ये हो गया और एक टेंजेंट ये हो गया। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं सेक्टर की। अब देखिए ए ओ बी को मैं अगर मैं नीचे वाला हिस्सा काट दूं तो ये क्या बन गया? ए ओ बी। तो इसे बोलेंगे सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? सेक्टर। और ये हो गया एंगल सबटेंडेड बाय, अच्छा इन लाइनों को बोलेंगे रेडी लाइंस, या बोलेंगे रेडी। तो ए रीजन बाउंडेड बाय टू रेडी, एक रेडी ए हो गई, एक रेडी ओ बी हो गई, तो इन दोनों, और एक जो ए बी आर्क हो गई, तो आर्क और दो रेडी से जो घिरा एरिया होगा उसे हम क्या बोलेंगे? सेक्टर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल वो सर्कल होते हैं
जिनकी एक ही रेडियस होती है। तो मान लो आपको 5-5 सेंटीमीटर रेडियस के 2 सर्किल खींचने हैं और दोनों का सेंटर पॉइंट एक ही है, तो ऐसे 2 सर्किल क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। मान लीजिए जैसे कि आप जैसे कि कुछ जेंट्स कड़ा पहनते हैं स्टील वाला, तो उनका कुछ पर्टिकुलर साइज होता है, तो यदि वो एक ही साइज के 2 कड़े ले और उनको एक दूसरे के ऊपर रख दे और हम उसको उन कड़ों को ऊपर से देखें तो एक ही सर्किल दिखाई देता है। ऐसे दोनों सर्कल्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अच्छा, अब बात करते हैं कौन सी? कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? देखिए, ये आप समझेंगे इस ड्राइंग की हेल्प से। तो देखिए, एक सर्किल तो हमारे पास ये हो गया, इसमें समझते हैं। एक सर्किल हमारा ये हो गया। अगर हम कोई किसी अलग रेडियस का सर्किल इसके अंदर लिख कर दें, ड्रॉ कर दें, तो ये दोनों सर्किल्स कहलाएंगे कंसेंट्रिक सर्किल्स। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से जो डिस्टेंस है दोनों सर्किल्स के बीच की, वो यूनिफॉर्म में कांस्टेंट है। तो ये और ये सर्किल्स कैसे होता है? क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक, यदि दोनों के सेंटर पॉइंट एक होंगे। ठीक है, तो ये थे सर्किल्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।